नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सबकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। झारखंड डीएलएड की फाइनल 2021 की परीक्षा बहुत जल्द ही होने वाली है। रजिस्ट्रेशन के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो इसकी पिछले वर्षों की प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में मैं आज पेपर 5 यानी भाषा शिक्षण के तहत हिंदी विषय वस्तु सह शिक्षण विधि के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे द्विवर्षीय नया पाठ्यक्रम के 2014 में पूछे गए सवालों को। तो देखिए, 3 घंटे का वक्त मिलता है, 60 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको इनमें से किन्हीं 5 को चुनना रहता है। ध्यान देने योग्य है कि यहाँ खंड क से 2 और खंड ख से 3 कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। जो खंड क होता है वह आपका भाषा शिक्षण से संबंधित होता है। उसमें आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो लॉन्ग आंसर होंगे, और खंड ख जो होगा वह हिंदी विषय वस्तु के व्याकरण से संबंधित होगा। तो इसे हम देखते हैं बारी बारी की। हिंदी विषय वस्तु का खंड क 2014 में पहला नंबर सवाल है, श्रवण कौशल के विकास की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। आप सब भाषाई कौशल के बारे में अच्छे से पढ़े होंगे, मैं बहुत जल्द ही इस पर वीडियो लेकर आऊँगा। दूसरा है, राष्ट्रभाषा हिंदी एवं उसकी विशेषताओं का वर्णन करें। तीसरा क्वेश्चन है, पद्य शिक्षण का परिचय देते हुए उसकी विभिन्न विधियों की चर्चा करें। देखिए, जो भी बच्चे इंग्लिश में परीक्षा दे रहे होंगे उन्हें भी मैं अच्छे से इस बात की जानकारी देना चाहूँगा। आप बाकी विषयों में तो उत्तर भले ही अंग्रेजी में दे देंगे, लेकिन हिंदी भाषा का उत्तर आपको हिंदी में ही देना है, इसलिए हिंदी में लिखने का अभ्यास जरूर करें। चौथा, कक्षा 1 से 5 तक की पाठ्य पुस्तक से किसी एक कहानी की पाठ योजना बनाइए। देखिए, पाठ योजना बनाते समय आपको इस कक्षा के अनुरूप पाठ का चयन करना है। सो ध्यान रखिएगा, आपके पास कक्षा 1 से, चूंकि डीएलएड है इसीलिए कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के आप सभी विषयों के पाठों का अच्छे से अध्ययन करें। किसमें कौन सी विषय वस्तु होती है, कौन सा टॉपिक होता है, कौन सा शीर्षक होता है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं फिजूल बातें नहीं करूँगा ज़्यादा। खंड ख में आप देखेंगे 5 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, ये हिंदी व्याकरण संबंधित रहेगा। इसमें निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखें। क, जल ही जीवन है। ख, पर्यटन स्थल। आपको निबंध कम से कम 200 शब्दों में पूरा करने की कोशिश करना है। 150 शब्द हो जाए तो आपके लिए पर्याप्त है। छठा नंबर क्वेश्चन है, वाक्य प्रयोग द्वारा निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ स्पष्ट करें। क, घोड़ा बेचकर सोना। ख, आंखों से ओझल होना। ग, छक्के छुड़ाना। घ, जान हथेली पर रखना। अंग, जमीन आसमान एक करना। च, अपने पैरों पर खड़ा होना। 7वां नंबर सवाल है, कारक किसे कहते हैं, इसके भेदों का वर्णन करें। शॉर्ट आंसर नहीं देंगे, आंसर इसे विस्तार पूर्वक लिखेंगे। कारक की परिभाषा सहित उसके भेदों का वर्णन करें। 8 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के वाक्य प्रयोग द्वारा अंतर स्पष्ट करें। सूर, शूर, यानी कि आपको बताना है सूर का एक वाक्य बना करके कि जो दंत स से बना हुआ सूर है इसका क्या अर्थ होता है। सूर मतलब देवता, और शूर तालव्य श से जो शूर बना है इसका मतलब होता है वीर, यानी कि पराक्रमी व्यक्ति। तो आपको इन दोनों से बना हुआ एक वाक्य बताना है जिस वाक्य के आधार पर अंतर स्पष्ट होगा। बात, वात, चीर, चीर, जलद, जलज, कृषि, कीर्ति, जवानी, जवानी, जवानी है। देखिएगा, अब हम 2015 के पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। यही रहेगा आपको पैटर्न, खंड क से 2 और खंड ख से 3। खंड क में पूछा गया पहला सवाल, पठन कौशल का परिचय देते हुए इसकी विभिन्न विधियों की चर्चा करें। दूसरा है, लेखन विधि की लेखन शिक्षण की विभिन्न विधियों की चर्चा करते हुए किसी एक पर सविस्तार वर्णन करें। तीसरा है, भाषा कौशल विकास की सहगामी क्रियाओं एवं इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालें। 4 नंबर, भाषा शिक्षण की निम्न विधियों के बारे में लिखें, जिनमें है अनुकरण विधि, सुनो और बोलो, अभिनय विधि, चित्र वर्णन विधि। सबके बारे में आपको पैराग्राफ में करके नोट्स बना करके लिखना है। खंड ख में व्याकरण शिक्षण का परिचय देते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालें। निम्न का संधि विच्छेद करें। स्वार्थी, वीरांगना, सत्याग्रह, हरीश, वार्तालाप, परीक्षार्थी। 7 नंबर, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखें। क, आंख मारना। ख, काल के गाल में समा जाना। ग, आग बबूला होना। घ, नाक में दम करना। अंग, अंग ढीला होना। च, गूलर का फूल होना।
8वां है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें। जिसके हाथ में चक्र हो। ख जिसकी 4 भुजाएं हो। ग जो पहरा देता हो। घ जिसका कोई नाथ न हो। अंग जानने की इच्छा। और च जिसका पति मर गया हो। अब हम 2016 के प्रश्नों को देखेंगे। उसी प्रकार से पहले खंड क में है प्राथमिक शिक्षा में हिंदी भाषा के महत्व पर प्रकाश डालें। देखिए यह सवाल जो है ना हिंदी भाषा से संबंधित आपको शिक्षा संबंधित एक सवाल अवश्य रहेगा। झारखंड की प्रमुख भाषाओं की चर्चा करते हुए किसी एक भाषा का सविस्तार वर्णन करें। झारखंड में जो प्रमुख भाषाएं बोली जाती हैं संथाली, मुंडारी, कुड़ुख, कुरमाली, पचपरगनिया, नागपुरी, तो इनके बारे में आपको संक्षिप्त वर्णन देना है और फिर उसके बारे में बताना है। गद्य शिक्षण का परिचय देते हुए उनकी विधियों पर प्रकाश डालें। निम्न विधियों का संक्षेप में वर्णन करें। व्याख्या विधि, खेल विधि, अभिनय विधि, चित्र वर्णन विधि। खंड ख में निम्नलिखित कहावतों के अर्थ लिखें। आम के आम, गुठलियों के दाम। थोथा चना बाजे घना। आ बैल मुझे मार। ढोल के भीतर पोल। दूध का दूध, पानी का पानी। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते होए। निम्न उपसर्ग के दो दो शब्द बनाएं। अति, अनु, अभी, बिन, चौ और नी, इन उपसर्गों से। 7 नंबर मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर अपने भाई को बधाई देने के लिए पत्र लिखे। 8 नंबर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएं। हाथी, शिक्षक, बलवान, पुत्रवान, भाई, धावक। आगे हम देखेंगे वर्ष 2017 में पूछे गए प्रश्न। देखिए खंड क में पहला है भाषा से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न रूपों की व्याख्या करें। देखिए मैंने बोला ही था। फिर दूसरा है मातृभाषा क्या है, मातृभाषा के महत्व पर प्रकाश डालें। तीसरा है आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और मौन वाचन से आप क्या समझते हैं, तीनों की विशेषता या लाभ बतलाते हुए अंतर स्पष्ट करें। देखिए आपको भाषाई कौशल सबसे पहला होता है श्रवण कौशल, फिर होता है वाचन कौशल, फिर होता है पठन कौशल और फिर होता है लेखन कौशल। इन चारों कौशलों के बारे में अच्छे से ध्यान देना है, उनको समझना है। भाषा शिक्षण की निम्न तकनीक का संक्षेप में वर्णन करें। वार्तालाप, प्रश्नोत्तर, अभ्यास, चित्र वर्णन। खंड ख में है शब्द का परिचय देते हुए उनके विभिन्न भेदों का संक्षिप्त वर्णन करें। किसी प्रमुख सामाजिक समस्या पर निबंध लिखें। देखिए आपको समस्या का चयन खुद से करना है। संधि करें। अनु जोड़ एशन बन गया अन्वेषण। तत् जोड़ टीका। राजन जोड़ आज्ञा। पुरह जोड़ कार। एक जोड़ एक। उत जोड़ मुख। नीचे दिए गए शब्दों से दो दो पर्यायवाची शब्द लिखे। पवन का, पृथ्वी, सूर्य, आँख, असुर, पुत्री। कुल मिलाकर यदि आप देखते हैं तो छोटी कक्षा में पढ़ाए जाने वाले व्याकरण को आप अच्छे से पढ़ लें। वर्ष 2018 में पूछे गए प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। खंड क में लेखन से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व एवं उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। राष्ट्रभाषा के विकास को बताते हुए उसकी विशेषताएं लिखिए। पद्य का परिचय देते हुए उनकी विभिन्न विधियों पर प्रकाश डालें। हिंदी भाषा के पाठ को पढ़ाने के लिए आप किन किन शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करेंगे उल्लेख करें। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखें। बिना सोचे विचारे किया हुआ विश्वास। अच्छे आचरण वाला, जिसे कहा न जा सके, जो ऊपर कहा गया है, जो इस लोक जैसा न हो, जानने की इच्छा रखने वाला। संधि विच्छेद करें। यथाशक्ति, प्रतिदिन, भरपेट, प्रतिपक्ष, पुस्तकालय, सुंदरता। कक्षा 5 से 8 तक की किसी एक कविता को लिखकर उसका भावार्थ सचित्र प्रस्तुत करें। ध्यान दीजिएगा यहाँ 5 से 8 कहा गया है। यदि आप पहली दूसरी की कविता को लिखेंगे तो आपको अंक नहीं दिया जाएगा। सचित्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है तो आपको कविता से संबंधित एक चित्र भी प्रस्तुत करना है। शब्द के कितने भेद तथा कौन कौन हैं, परिभाषा सहित लिखें। अब हम देखेंगे वर्ष 2019 में पूछे गए प्रश्न। वर्ष 2019 में पूछे गए प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। खंड क में प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। मातृभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के उद्देश्य पर प्रकाश डालें। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर भाषा शिक्षण के उद्देश्यों पर आप अपना विचार दें। कविता क्या है, विभिन्न स्तरों के बच्चों में कविता के प्रति किस प्रकार रुचि उत्पन्न करेंगे, स्पष्ट करें। खंड ख
किसी भाषा के व्याकरण शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों का उल्लेख करें। आपके दृष्टिकोण से व्याकरण शिक्षण कब से प्रारंभ करना चाहिए और क्यों। छठा, निम्नलिखित शब्दों का विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखें। भाई बहन, लंबोदर, राजपुत्र, नीलकमल, त्रिभुवन, प्रतिदिन। निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय छांट कर लिखें। उड़ान, तैराक, लिखाई, गाड़ीवान, दयालु, दर्शनीय। आठवां प्रश्न है, काल किसे कहते हैं, उसके भेदों को उदाहरण सहित परिभाषित करें। और पिछले वर्ष 2020 में पूछे गए जो हिंदी विषय वस्तु के प्रश्न हैं वो हैं क में, प्राथमिक शिक्षा में हिंदी भाषा का क्या महत्व है। राष्ट्रभाषा हिंदी की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। सहगामी क्रियाएं क्या हैं। भाषा कौशल के विकास में सहगामी क्रियाओं का क्या महत्व है, स्पष्ट करें। श्रवण शिक्षण का परिचय देते हुए उसके विकास की विधियों की चर्चा करें। खंड ख, व्याकरण शिक्षण का परिचय देते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालें। छठा नंबर है, निम्न उपसर्गों के दो शब्द बनाएं। अति, अनु, अभि, बिन, चौ, नी। देखिए बहुत सारे उपसर्ग रिपीटेड है। 7 नंबर, निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखें। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जिसका आचार अच्छा हो, जिसके समान दूसरा न हो, जो देखा न जा सके, दूर की बात सोचने वाला, जिसमें कपट न हो। और 8वां नंबर, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखें। नाक का बाल, कलम तोड़ना, जान पर खेलना, पहाड़ टूट पड़ना, रोंगटे खड़े होना, कान खोलना, हथियार डाल देना, घोड़े बेचकर सोना। तो इस प्रकार हमने देखा वर्ष 2014 से 2020 तक पूछे गए हिंदी भाषा शिक्षण के वो प्रश्न जो परीक्षा में आ चुके हैं। तो अगली सीरीज में हम इंग्लिश जो कि पेपर 6 में है उसके पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को देखेंगे। आपको मैं एक बात अपने तरफ से सलाह देना चाहूँगा कि छोटी कक्षाओं, कक्षा 8 तक 10 तक के व्याकरण के पुस्तक को आप अच्छे से अध्ययन करें। हिंदी और इंग्लिश के लिए आपके लिए बहुत कारगर होगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को इसी प्रकार सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।